नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। और इस समय हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, बहरहाल ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कानपुर के गोविंद नगर से विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं सम्राट विकास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। युवा चेहरों में आपकी गिनती होती है, आप प्रत्याशी भी रह चुके हैं गोविंद नगर से कानपुर के। जो युवाओं की समस्या है बेरोजगारी और अपने आप में तमाम सारे कई सारे मुद्दे हैं, कैसे देखते हैं आप और क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रोजगार की बात कह रही है कि हमने इतने लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, तमाम सारे वादे और स्मार्ट सिटी बनाने के दावे, एक युवा के तौर पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है या बेरोजगारी की बात है, हम कानपुर औद्योगिक शहर से आते हैं और हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। हम लोग पीडीए पंचायत का कार्यक्रम चल रहा है इस टाइम, पब्लिक के बीच में जाके चुनौती दे के ये बात कहते हैं कि कोई एक शख्स पब्लिक से खड़ा होकर ये बता दे जिनकी पिछले 7-8 सालों में सरकारी नौकरी लगी हो। तो सरकारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खत्म कर दिया, सबका निजीकरण कर दिया, प्राइवेट संस्थाओं को बेच दिया इन्होंने। तो धीरे धीरे रोजगार भी खत्म हो रहा है और जो संविधान प्रदत्त अधिकार मिले थे लोगों को वो भी खत्म किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की जहां तक बात है, तो स्मार्ट सिटी का जहां पर बोर्ड लगा होता है कानपुर में, उसी के बगल में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, कहीं सांड किसी को मार के गिरा देता है, कहीं गाड़ियां पलट जाती हैं। तो ये सब काम हो रहा है, सब हवा हवाई है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में। आप लोग भी चैनल वाले हो, कहीं भी जाके आप पता करो, किसी वार्ड में चले जाओ, लखनऊ के ही वार्ड में पूछिए कि पिछले 7 सालों 8 सालों में किसी की सरकारी नौकरी लगी हो तो बता दीजिए। तमाम ऐसे नौजवान मिल जाते हैं जो कमजोर हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, मदद लेते हैं, रात में पूरी रात स्टेशनों पे गुजारते हैं, सुबह पेपर देने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे लोग उसका पेपर को आउट करा देते हैं। तो मनोबल किसका टूटता है? ऐसे लोगों का टूटता है। आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता है कि विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, वो पेपर लीक करवा देते हैं जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की इमेज और रेपुटेशन डाउन करने के लिए। ये आरोप लगाने वालों से सवाल करिए कि निराधार आरोप क्यों लगा रहे हो? तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी एजेंसियां सब तुम्हारे अंडर में है, आप जांच करो, ले आओ सामने अगर समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो। ये तो पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए लोग पेपर आउट कराते हैं। रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, वैकेंसियां निकलती हैं, लोगों का फार्म का पैसा बर्बाद हो जा रहा है बेरोजगार लोगों का। समाजवादी पार्टी सरकार में तो मिलती थी ना नौकरियां, फिर क्यों समाजवादी पार्टी पीछे चली जा रही? विपक्ष के तौर पर इतना मजबूत चेहरा है अखिलेश यादव का नेताजी के बाद, लेकिन अगर देखा जाए तो आप लोग मिल्कीपुर का उपचुनाव भी हार गए, इससे पहले उपचुनाव हुआ उसमें भी आप लोगों की हार हो गई, ऐसा क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी पीछे नहीं जा रही। ये भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, वो एक नया षड्यंत्र तैयार करने का काम करते हैं। और हमारे अखिलेश यादव जी ने जो जितने भी काम किए पूर्व की सरकारों में, वही सारे काम आज भी चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं घुमा के फिरा के किसी भी तरीके से उसको ध्रुवीकरण के एजेंडे को ले आते हैं सामने। उसको हमारे देश की भोली भाली जनता नहीं समझ पाती। तमाम सारे मुद्दे, बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा में उठाए जा रहे हैं, चाहे बिजली निजीकरण का मुद्दा हो या फिर अगर बात कर ली जाए कुंभ में, आप लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं कि जो घटनाएं हुई हैं कुंभ में, इतने बड़े टारगेट दिए गए और फिर इतनी बड़ी लापरवाही। अखिलेश यादव का भी बयान आया, वो कहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ साधु कहने के लायक नहीं है। तो तमाम सारे जो आरोप आप लोगों के सत्ता पक्ष के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये तमाम सारे जो फॉर्मूले हैं, जो मुद्दे हैं, ये 27 के चुनाव में काम आएगा? अब ये सब भी मुद्दे रहेंगे और आने वाले समय में हम लोगों की उम्मीद है, और सारा नौजवान ये जानता है, ये नौकरी नहीं दे पाएंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे, महंगाई नहीं कम कर पाएंगे। तो ये सब भी मुद्दे होंगे, सबसे बड़े मुद्दे। सदैव नेताजी मुलायम सिंह यादव जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, दुनिया में नहीं है। उन्होंने एक नारा दिया था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो हम लोग आज भी उसकी बात करते हैं पब्लिक के बीच में जाके, कहीं उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि आपकी सरकार में महंगाई भी ज्यादा थी, आपकी सरकार में गुंडागर्दी भी चरम सीमा पर थी। महंगाई कहाँ से ज्यादा थी? महंगाई तो अब बढ़ती जा रही है। महंगाई अब देश में उनकी सरकार है, उनको कंट्रोल करना चाहिए अर्थव्यवस्था को। और आज रही बात गुंडाई की, तो कहीं भी आप देख लीजिए, लिस्ट उठा के देख लीजिए कि सारे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीनें कब्जा रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, दबा रहे हैं, फर्जी तरीके से परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखवा रहे हैं। तो हम लोग तो विपक्ष की भूमिका में है और ज्यादा से ज्यादा जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आगे चल के 27 में हम लोग सरकार बनाएंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, चूंकि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं आप और तमाम आपके साथ जो आज के युवा हैं
वो जुड़े हुए हैं। चौपाल के माध्यम से भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता, जैसे कि आप भी हैं, चौपाल लगा रहे हैं, पीढ़ी पखवाड़ा आप लोगों का काम कर रहा है, उससे आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जब जमीनी स्तर पर आप लोग जाते हैं तो युवाओं के मुद्दे क्या निकल कर आते हैं, या आम जनमानस जो है उनके मुद्दे क्या होते हैं? मैं बता रहा हूँ, युवाओं के मुद्दे ये निकल के आते हैं कि देखिए पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके माँ बाप ने कर्ज लिया, कहीं से पैसे लिए, नहीं इंतजाम थे, किसी को बीटेक कराया, किसी को एमबीए करवाया, कोई बीसीए किया हुआ, तमाम डिग्रियां लोगों के पास हैं, मगर रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। मैं अपने कानपुर शहर में देखता हूँ तमाम बीटेक और एमबीए की डिग्री धारक नौजवान मजबूरी में अपने मुंह में मास्क लगाते हैं, शर्म के मारे जोमेटो, स्विगी और ये ब्लिंकिट में घर घर जाके सामान डिलीवर कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए, जहाँ पे भी स्टोर बना हो ब्लिंकिट का, आप जाइए और पूछिए उन नौजवानों से कि आपने क्या पढ़ाई किया है। कोई ऐसा नौजवान नहीं मिलेगा जो ग्रेजुएट ना हो। आप बताइए, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी को नेता को ये लगता है कि ये बात गलत है, तो जाए किसी ब्लिंकिट स्टोर पे जो सुबह 5:30 बजे, और अमेजॉन के स्टोर पे जाके देख ले जो सुबह 5:30 बजे ठंडियों में नौजवान बच्चे अपनी मोटरसाइकिलों को लेकर जाते हैं, उनकी डिग्रियां देखिए, सब पता करिए, सब ग्रेजुएट है। कहाँ मिल रहा है उनको रोजगार? आप महाकुंभ गए थे? कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि ये लोग जो है मजबूर कर रहे हैं लोगों को। महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, लोग मजबूर हो जा रहे हैं, कहीं फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप पे काम करने जा रहे हैं, तमाम इंडस्ट्रीज में प्राइवेट नौकरियां करने जा रहे हैं। लोग मजबूर हैं, उनको उम्मीद ही नहीं रह गई सरकार से कि ये रोजगार दे सकती है। कोई कुंभ गए थे? मैं अभी कुंभ तो नहीं गया था, अभी जाने का प्लान है, 2-4 दिन में हम लोग जाएंगे। ममता बनर्जी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि कुंभ, महाकुंभ जिसे कहा जा रहा है, दरअसल वो मृत्यु कुंभ है। आप मानते हैं कि मृत्यु कुंभ है? वो बड़ी नेता हैं, जो भी कहा होगा उन्होंने सोच समझ के कहा होगा, वो उनका अपना विवेक होगा। मगर ये बात सच है कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर कुंभ में आप आदमी की, श्रद्धालुओं की मुंडियां गिन सकते हैं कि कितने लोग आज नहाए, तो आप ये भी गिन के बताइए ना कि कितने लोग की मौत हुई वहां पे। कहाँ गए ड्रोन कैमरे, कहाँ गए सीसीटीवी फुटेज? उसको सार्वजनिक करिए, सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी देखना चाहता क्या हुआ। तो वो उनका अपना विवेक है। अखिलेश यादव का आज एक और बयान आया, उन्होंने कहा कि कुंभ में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फैल रहा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कपड़े पहनकर कुंभ में डुबकी लगाए। हाँ, हमने भी सुना, और मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के बयान पे कुछ नहीं बोल सकता, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता सिपाही हूँ उनका। लेकिन ये बात सही है, या आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा बैक्टीरिया वाली बात, ये तो भारत सरकार की ही संस्था ने ये बताया कि उसमें इस तरीके का बैक्टीरिया है और बहुत ज्यादा, बहुतायत संख्या में। तो ये तो अखिलेश यादव जी चूंकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, तो वो बहुत सारी चीजों की जानकारी रखते हैं, इसलिए उन्होंने पटल पर ले आया, आम जनता तक आप भी मानते हैं कि कुंभ जो है वो सरकार की राजनीति का एक हिस्सा है? बिल्कुल, इवेंट ज्यादा है, इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बड़ी बड़ी होर्डिंगें, बड़े बड़े प्रचार में पैसा खर्च किए, बजाय इसके कि लोगों को ज्यादा अच्छी सुविधा मिल पाए। आप लोग देखिए, आप सोशल मीडिया के लोग हो, प्रतिदिन महिलाएं सब बताती हैं, कोई 20 किलोमीटर पैदल चल रहा है, कोई 40 किलोमीटर पैदल चल रहा है, किसी की गाड़ी कहीं रोक ली जा रही, किसी की कहीं रोक ली जा रही, वीआईपी लोगों का आने जाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं। इस तरीके के मुद्दे हैं, सबसे लड़ा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो आज सदन में कहा कि ये समाज के लिए है, हम तो सिर्फ एक जरिया है, सरकार एक जरिया है। जरिया है ना, तो जरिया है सरकार, तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो भी वहां पे कमियां हुई उसके बारे में जिम्मेदारी उसको माने कि हाँ हमसे कुछ त्रुटि हो गई, गलती हो गई, भविष्य में नहीं होगी। आज की कल के सरकार में बैठे लोग मानने को तैयार कहाँ है कि हमसे कोई गलती होती। तो चूंकि जाते जाते जो आजकल की युवा पीढ़ी है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें चैनल के माध्यम से? युवा पीढ़ी के लोगों को तो यही कहेंगे कि भाई पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, उसके बाद माँ बाप का आदर सम्मान करिए और सरकार बदलने के लिए एकजुट हो जाइए। जो राजनीति की तरफ रुख करना चाहती है युवा पीढ़ी, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि आपकी टैटू गैंग भी है जो कि अखिलेश यादव की बड़ी बात काफी। बता रहा हूँ, इस बात पर बड़ा जवाब मैं दूं आपको। उत्तर प्रदेश नहीं, देश में अगर कोई ऐसा दल है जहां पर नौजवानों को जल्दी अवसर मिलता है, तो उस दल का नाम समाजवादी पार्टी है। और मैं साक्षात उदाहरण आपके बीच में बैठा हूं। मैं 2019 का उपचुनाव लड़ा और 2022 का आम चुनाव लड़ा। मैं बहुत सामान्य परिवार से आता हूं, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, और हमको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया। लोग बताते हैं कि टिकट के लिए करोड़ों लाखों खर्च होते हैं, मैंने 1 किलो मिठाई भी नहीं खर्च किया होगा। लेकिन हाँ, मैंने शिद्दत से समाजवादी पार्टी का एक सिपाही के नाते मेहनत से काम किया। तो ये देखिए, ये है प्रमाण, मैं सामने बैठा हूँ। तो जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, वो हमारे जैसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं उनके पास, उनको देखें और हंसते हंसते आए, आदरणीय अखिलेश यादव जी से हाथ मिलाएं और उनके साथ काम करें।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। देखिए आप थे हमारे साथ कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी विधायक दल के, और इन्होंने बताया कि आजकल के युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और समाजवादी पार्टी काफी एक अच्छा अवसर देती है युवाओं को राजनीति में आने की। तो राजनीति की तरफ अगर रुख करना है तो समाजवादी पार्टी की तरफ चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुंभ को लेकर भी हमारे साथ चर्चा की। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सुनो टाइम्स के साथ।